हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। इससे पहले मैं 16 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, बहुत ही बेस्ट है। मैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आपको बाबर पढ़ाया था, हुमायूं पढ़ाया था और अकबर पढ़ाया था। अब शासनकाल आता है आपका जहांगीर का। 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया था। देखिए, अकबर का पुत्र था। जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में जन्म हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत जो था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। मैंने जैसा कि कहा, अकबर जो था उन्होंने सूफीज़म को अपनाया था। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का शिक्षक नियुक्त किया गया था। सलीम फ़ारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञाता था। 24 अक्टूबर 1605 को सलीम आगरा की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम पर आगरा की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सलीम का जो पहला विवाह था वो जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई से 13 फरवरी 1585 एडी को हुआ था। सलीम का एक पुत्र था बड़ा खुसरो, उसका जन्म मानबाई की गर्भ से हुआ था। सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी थी मानबाई को। 11 जनवरी 1586 को सलीम का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? उदयपुर की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब पीते थे तो उनकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। जगत गोसाई से शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना गया। ठीक है, शाहजहाँ के नाम से जाना गया। 1592 की बात है ये। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर व अब्दुल हसन जहांगीर। ये मुख्य थे, वैसे बहुत थे। उसके बाद देखिए, कैप्टन हॉकिंस 1609 और टॉमस रो 1615 जहांगीर के दरबार में आए थे। ये बेसिकली फरमान लेके आते थे। उसके बाद देखिए, क्योंकि अंग्रेज अप्रोक्स 1600 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर चुके थे तो ये पैरेलल घटनाएं हो रही थी। 1606 एडी में जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खिसरो ने क्या किया था? अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो व जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ। कहाँ पर? जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो की मदद होने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5th गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवा दी थी। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी रचाई थी। 1611 में जहांगीर ने, ठीक है, मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। वह बहुत सुंदर थी। 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की डेथ हो गई थी। और जहांगीर का मकबरा बहुत इम्पोर्टेंट है, लाहौर में शहादरा में है, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। उसके बाद इसी नूरजहां से ये जो पुत्र पैदा हुआ था वो हुआ था शाहजहाँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का जो विवाह था आसिम खां की पुत्री अर्जुन बानो बेगम मुमताज़ महल के साथ हुआ था। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल को मल्लिकाए ज़माने की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने 1638 को अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट, आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण मुख्य कलाकार बादल खां के नेतृत्व में करवाया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो लगा हुआ था। औरंगज़ेब ने 1658 में शाहजहाँ को कैद कर लिया था। औरंगज़ेब ने, ठीक है, ये वो औरंगज़ेब था जिन्होंने अपने फादर को ही जो था वो कैद कर लिया था। औरंगज़ेब शाहजहाँ का पुत्र था, बहुत ही क्रूर राजा था। और इसके किस्से आप सुनोगे। 31 जनवरी 1666 एडी को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में जो थी इनकी डेथ हो गई थी। शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद व आगरा का मोती मस्जिद व ताजमहल जो था इसने बनवाया था। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण, देखिए, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद व ताजमहल, ये सब शाहजहाँ ने बनवाए थे। और अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। औरंगज़ेब की बात करें, 1707 में डेथ हो गई थी। 1658 से 1758 तक का इसका शासन रहा था। 1658 से 1707 एडी का। तो क्या क्या है इम्पोर्टेंट बातें? औरंगज़ेब के बाद की संतानें मराठाओं के बाद कमज़ोर होती चली गई। उनका रोल होता है लेटर मुगल्स का, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा होगा, मैं आपको बताऊंगा।
ये शाहजहाँ के पुत्र थे। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में जो है वो मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। पीर मोहम्मद हकीम जो थे वो औरंगज़ेब के गुरु थे। 18 मई 1637 में औरंगज़ेब का विवाह किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम से हुआ था, जिसके लिए औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, लेकिन किसकी अगुवाई में? अपने बेटे आजम शाह की अगुवाई, मतलब वो नेतृत्व कर रहे थे। औरंगज़ेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था। और ये जो बीबी का मकबरा है कहाँ पे है? ये औरंगाबाद में है और 1689 में बनवाया था। और ये जो था जो औरंगज़ेब था, इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1665 में औरंगज़ेब ने कई हिंदू मंदिरों को जो तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का जो था मंदिर था, बनारस का विश्वनाथ मंदिर था, तथा वीर सिंह द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में बनवाया गया केशव राय मंदिर था। ठीक है, ये सब मंदिर इन्होंने तोड़े थे। ठीक है, तो ये मंदिर तोड़ने में जो था इनका नाम बहुत ज़्यादा था। हिंदू मंदिर काफ़ी इसने औरंगज़ेब ने तोड़े थे। 1650 में हिंदुओं का जो एक त्यौहार होता है होली, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। 1669 ईस्वी में औरंगज़ेब ने मोहर्रम बनाना जो था वो बंद करवा दिया था। इतना ज़्यादा ये क्रूर था। आप देखिए आप ये पीडीएफ पढ़ के ही ना, मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। इस पीडीएफ में बिल्कुल हर चीज़ मैंने एक स्टोरी वाइज लिखी हुई है। यही इसकी पीडीएफ की इम्पोर्टेंस है। आप इसमें जितने भी आपने पीडीएफ डाउनलोड की होंगी, लेकिन उसमें नोट्स के रूप में आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए 1679 में जजिया कर फिर से लागू करवा दिया था, जिसे अकबर ने 1564 एडी में बंद करवा दिया था। उसके बाद देखिए औरंगज़ेब के टाइम पर मुग़ल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने जो थी 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगज़ेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में शिवाजी को कैद कर लिया था। ये आगे हम मराठा पढ़ेंगे, ठीक है, तब बताऊंगा मैं थोड़ा इनके बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, जयपुर भवन में क्या करा? शिवाजी को कैद कर लिया था। ये शिवाजी अपने पुत्र जो थे शंभाजी के साथ आगरा में आए थे, लेकिन ये जो थे बचकर भाग निकले थे। इसके बाद मराठा और मजबूत हुए व औरंगज़ेब को एक तरीके से औरंगज़ेब की इन्होंने नाक में दम कर दिया था। वह मुग़ल लगभग मराठाओं से हार गए थे। इसके बाद इसका जो पुत्र था वो कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र फर्स्ट। इसका जो लास्ट एम्परर था वो था बहादुर शफर सेकंड। जो लेटर मुगल्स थे वो जब यूरोपियन कंपनीज़ का भारत में आगमन होगा, जिसमें पुर्तगाल होंगे, अंग्रेज होंगे, डच होंगे, डैनिश होंगे, फ्रांसीसी होंगे, तब ये जो लेटर मुगल्स थे ना, इनके यहाँ फरमान लेके आते थे। ये जितने भी अंग्रेज़ों के जो तरफ से होते थे, जैसे कैप्टन हॉकिंस हो गया, टॉमस रो हो गया, ठीक है, गवर्नर वगैरह थे, फरमान लेके आते थे। तो ये जो आगे फरमान थे ना, इनके सामने लेके आते थे और ईमान लेते थे। जहांगीर के सामने भी फरमान लाए गए थे। फारूक शेर जो लेटर मुग़ल है, औरंगज़ेब के अग्रिम वंशज हैं, उनके सामने भी फरमान लेके आए थे। ठीक है, तो अब शुरू होता है आपका मराठा साम्राज्य। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग करवा देता हूँ मराठा साम्राज्य की। या फिर इसको मैं एक नेक्स्ट उसमें टॉपिक में ही बना लूँगा। मराठा साम्राज्य पूरा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आपका पूरा जो मुग़ल सल्तनत है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जितने भी युद्ध हुए थे वो सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल से हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ये 2 लेक्चर्स में लगभग मैं कंप्लीट करवाऊँगा, या कोशिश करूँगा एक लंबा लेक्चर एक हो उसमें कंप्लीट करने की। तब तक के लिए धन्यवाद।